ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि। आज हम सुनेंगे श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 44 से लेकर 54 तक का वर्णन। श्लोक संख्या 44। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यावसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं और जिनका चित्त उस वाणी द्वारा हर लिया गया है, उन पुरुषों की आत्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। श्लोक संख्या 45। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों सत्व, रज और तम के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग, अप्राप्त की प्राप्ति का नाम योग है। क्षेम, प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है, को न चाहने वाले और आत्मपरायण बनो। श्लोक संख्या 46। यावनार्थ उदपाने सर्वतः संलुप्तोदके तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जलाशय से मनुष्य का प्यास भर जल का ही प्रयोजन होता है, उसी प्रकार ब्राह्मण मुमुक्षु का समस्त वेदों के केवल आवश्यक अंश में ही प्रयोजन रह जाता है। श्लोक संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगो अस्त्वकर्मणि। तुम्हारा अधिकार कर्म करने में ही है, उनके फलों में नहीं। तुम कर्मों के फल का कारण मत बनो और तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। श्लोक संख्या 48। योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, योग में स्थित रहते हुए तुम आसक्ति को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान रहकर कर्मों को करो। इस समता को ही योग कहते हैं। श्लोक संख्या 49। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमच्छन्व कृपणः फल हेतवः। हे धनंजय, इस समता रूपी बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी के हैं, इसलिए तुम समबुद्धि का ही आश्रय लो, क्योंकि आसक्ति पूर्वक कर्म करने वाले अत्यंत दीन हैं। श्लोक संख्या 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। सम बुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों से इसी लोक में मुक्त हो जाता है, इसलिए तुम समत्व रूप योग के लिए प्रयत्न करो। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधन विनिर्मुक्तः पदम गच्छम त्यनामयम्। क्योंकि बुद्धि कर्म से युक्त मनीषी विचारक भी कर्मों के फल को त्याग कर जन्म रूपी बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतिरी तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। इस प्रकार कर्म करते हुए जिस काल में तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तुम सुने हुए और भविष्य में सुनने वाले सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओगे। श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वाप्यस्यसि। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि
जब स्थिर होकर अचल समाधि में स्थित हो जाएगी तब तुम्हारी बुद्धि योग को प्राप्त हो जाएगी। श्लोक संख्या 54। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभासेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर प्रज्ञा वाले पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तो ये है हमारे अध्याय 2 के श्लोक संख्या 44 से लेकर 54 तक का वर्णन। श्री हरि विष्णु